बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के 2024 में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं डाल दूंगा, कैसे प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग डाल दूंगा, चिंता मत करो। अभी बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जो आपके पेपर में बार बार बनते हैं। 2024 में आने वाले क्वेश्चन बात करूंगा, केवल 15 से 16 क्वेश्चन याद करना, 85% प्लस टॉपर बनने वाले हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी दो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है। एक है पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप, दूसरी है पेपर हैकर प्लेलिस्ट, जिसमें प्लेलिस्ट में यूट्यूब के जितनी भी वीडियो डालता हूं हर क्लास की अलग प्लेलिस्ट, हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट का लिंक है। और साथ ही साथ पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर जितनी भी सरकारी नौकरी निकलती हैं, जितने भी नोट्स हैं मेरे, फ्री में नोट्स देता हूं, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। चाहिए आप ही दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर हैकर ऑफिशियल, पेपर हैकर प्लेलिस्ट लिंक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस हम बात करेंगे बॉटनी के पेपर के बारे में। जैसे कि आप जब बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आ गए तो बॉटनी का पेपर आपका होगा ही होगा, और पेपर में क्या क्या क्वेश्चन 2024 में आने वाले हैं, यदि इनसे कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा तो मैं वीडियो से पहले, मतलब पेपर से पहले आपको बता दूंगा। इन 15 से 16 क्वेश्चन याद करके 85% प्लस लाने वाले हैं, मतलब कि आप 2023-24 के टॉपर। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यूनिट बाय यूनिट देखेंगे। तो हम बॉटनी के पेपर में जा चुके हैं, और बॉटनी के पेपर में फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2024 के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी जिसे बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी की पहचान आपको बतानी है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बताना होगा टैक्सोनॉमी जो आप देख रहे हैं उसकी कुंजी, टैक्सोनॉमी की जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोलेंगे, जिसे कहते हैं हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है, उसके कितने प्रकार होते हैं वो आपको देखना है। हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है, उसके प्रकार कितने हैं। अब आपको पता होगा बॉटनिकल गार्डन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बॉटनिकल गार्डन लगभग में 5 से 6 बॉटनिकल गार्डनों को याद कर लेना, उसके कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं वो देख लेना। मल्टी एक्सिस क्या होता है, इसको हटा दो, बस ये क्वेश्चन पढ़ो। यूनिट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 2 में बेंथम और हुक्कर की पद्धति जो थी उन दोनों को पढ़ना है, बेंथम हुक्कर की, इसे क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि पौधों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये आपको देखना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे होगा पौधों का, वो आपको बताना प्रकार क्या है। यूनिट नंबर 3 में हमें क्या क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है। आपके गेस्ट पेपर में लॉन्ग में है, शॉर्ट में पढ़ लो, वरना हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लो पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर के, ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर पर लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। उसके बाद में यूनिट नंबर 3 में कुछ फैमिली दे रखी है, कुछ फैमिली है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली बताऊंगा, जिसमें आपको भेदक बतानी है, उनके लक्षण बताने हैं, उदाहरण बताना है, मतलब एग्जाम्पल उनके अंदर कौन कौन सी फैमिली आता है, कौन कौन से पैदे। जैसे कि बात करें रुलेटेसी कुल हो गया, कंपोजिटी कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंपोजिटी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुकुरबिटेसी कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके विभेदक, और सुननेसी कुल जो देख रहे हैं, ये 3 जो है 4 मैंने फैमिली बताई है यूनिट नंबर 3 में, इसके विभेदक, लक्षण और उदाहरण बताना है। देन यूनिट नंबर 4 में पहुंचेंगे तो यूनिट नंबर 4 में मालवेसी कुल को याद कर लेना, ठीक है, ग्रैमनी कुल को याद करना, लिनेसी कुल को याद कर लेना, और कह सकते हैं बस इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लेना। हटाओ, ये हटाओ, उनके लक्षण, चित्र और उनके भाई चीजें, उनके लक्षण क्या, उदाहरण क्या है, विभेदक क्या है, वो देखना है, फैमिली में क्या क्या आता है। उसके बाद में आता है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में हमें याद करना है कि इसमें भी कुछ टैक्सोनॉमी दे रखी है, जैसे कि आपकी बात करें फेनोटिक टैक्सोनॉमी होती है, इसके बारे में बताना है। एक है एपोमॉर्फी, एपोमॉर्फी क्या होता है और एसिमॉर्फी क्या होता है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। प्लस कह सकते हैं प्लेसियोमॉर्फी, प्लॉसिमॉर्फी और एपिमॉर्फी, इन दोनों में आपको अंतर देखना है। एक आपको देखोगा कि बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स डिवाइड जो होती है, बायोमेट्रिक्स क्या होती है उसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर एक एग्जांपल आता है लिखने के लिए, एक उदाहरण आता है, एक बताइए। एक आपने यहां देखा कुछ समूह में आपको ग्रुप दिखा रहा हूं, जैसे कि मोनोसेफ्लिटिक, एक पॉलीसेफ्लिटिक एंड पोरोफाइलिटिक,
ये जो 3 समूह मैंने आपको दिए हैं, इन तीनों समूहों के बारे में बेटर तरीके से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। यूनिट नंबर हम 6 में यदि जाते हैं तो हमें जीआईएस के बारे में पूछता है कि जीआईएस क्या होता है, उसका उपयोग बताइए, गुण बताइए। डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या होती है, जिसे हम ई फॉर्मा बोलते हैं, इसके बारे में आपको याद करना है। एंड जीआईएस को हम भौगोलिक सूचना प्रणाली बोलते हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसका उपयोग कहां किया जाता है। और टॉक्सोनॉमी जो आपका टॉक्सोमी होती है, टॉक्समी से बोलेंगे, टॉक्सोनॉमी की पे आपके ऊपर परिभाषा पूछता है। अभी बात करेंगे यूनिट नंबर, हम बात करने वाले हैं 7 में। तो यूनिट नंबर 7 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देखिए हमसे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पूछेगा, जैसे कि एमएस वर्ड है, पीपीटी आता है, डाटा एंट्रिंग होता है, नंबर सिस्टम जो होता है, जीपीएस जो टैगिंग करते हैं, मतलब ट्रैकिंग कहा जाता है, ट्रैकिंग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। कन्वर्सेशन जो ड्राइव्स होता है उसके बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एमएस वर्ड है, पीपीटी है, डाटा एंट्रिंग है, नंबर सिस्टम है, जीपीएस ट्रेनिंग है, इसको पढ़ लेना। लोकप्रिय एप्लीकेशन की सूचना जो आपको देखने को मिलती है। 8वें यूनिट में जो हमसे पूछेगा, सारे के सारे हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा फ्री में, आपको घबराने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। जैसे मुगल, फारसी, इराकी भाषा में आपको बताना है कि पौधों के जो संबंधित कुछ लक्षण होते हैं, जैसे एक नोट लिखने के लिए आता है कि कुछ पौधे हैं, उनके बाद में अलग अलग बताइए, अंग्रेजी में आप क्या बोलेंगे उसके लिए, ठीक है। और साथ ही फारसी भाषा में, मुगल भाषा में उसका क्या क्या रूल्स है वो उसके बताना होता है, क्या भाव उनका क्या अर्थ होता है, उनके क्या उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में। बस ये क्वेश्चन थे 2023 और 24 में आने वाले क्वेश्चन, आप इनको पढ़ें और इनके अलावा कुछ और ना पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।